तो अब आता है आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप को कैटलाइज कर सकता है। तो इसका आंसर है कि हाँ, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन कर सकता है, लेकिन वो केवल कैटलाइज एक को कर सकता है। कौन सी प्रोसेस है? इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन की प्रोसेस तो वो खुशी खुशी कर देता है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन इससे पहले वाली प्रोसेस इनिशिएशन की और टर्मिनेशन, उसको चालू करना और बंद करने की प्रोसेस में उसको कुछ लगता है, उसको एक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे लगेगा उसको सिग्मा फैक्टर और यहाँ लगेगा उसको रो फैक्टर। रो कैसे लिखते हैं? रो फैक्टर। दो फैक्टर लगते हैं इसको, यही लिखा हुआ है। ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द इलॉन्गेशन प्रोसेस। इनिशिएशन फैक्टर लगा और टर्मिनेशन फैक्टर लगा। ठीक है, दो तरह के फैक्टर लगे उसको। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। तो होता क्या है कि अगर बैक्टीरिया की बात करो तो बैक्टीरिया में ये डीएनए था और डीएनए से क्या बन गया यहाँ? डायरेक्ट आरएनए। ठीक है, mRNA बन गया। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले डीएनए रहता है, उससे जो आरएनए बनता है उसको बोलते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए क्यों बोलते हैं अभी देखेंगे। फिर बाद में क्या बनता है? एमआरएनए। ठीक है, और इस प्रोसेस में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि स्प्लाइसिंग, एक होता है कैपिंग, एक होता है टेलिंग। ये सब प्रोसेस करने के बाद कहीं जा कर के एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इन बैक्टीरिया mRNA does not require processing to become active, and also since transcription translation takes place in same compartment, क्योंकि ये अपना प्रोकैरियोट होता है और प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है? कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा? अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये है पूरा एक कंपार्टमेंट, यहाँ पे है तुम्हारा एक कंपार्टमेंट और यहाँ पे पूरा जेनेटिक मटेरियल है। तो यहीं पर ही क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ में हो जाएगा, यही बोला गया है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साथ में हो जाएगा। नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। ऐसा भी हो सकता है ट्रांसलेशन बहुत पहले चालू हो जाए, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ठीक है, इस हाथ में ट्रांसक्रिप्शन हुआ और उसके अगले ही पल वहाँ पे मतलब ये हो गया अपना डीएनए से आरएनए का थ्रेड बन रहा है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ अटैच है। इलॉन्ग अभी क्या करनी है? टर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है और पता चल रहा है कि इतने में ही यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अमीनो एसिड बनने चालू हो गए। अमीनो एसिड सीक्वेंस, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लग गया। तो ये किस में हो सकता है? ये केवल प्रोकैरियोट में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है? क्लियर कट यहाँ पे साइटोसोल और न्यूक्लियर कंपार्टमेंट एक ही होता है, कोई अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं होता। और सारी प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोसोल में ही होती है। ठीक है, क्योंकि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है। यूकैरियोट के अंदर क्या होता है? दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आती है? पहले तो यही है कि यहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज से कुछ होने वाला नहीं है। बैक्टीरिया में एक आरएनए पॉलीमरेज था और 3 आरएनए थे, ये देखा था अपन ने। यहाँ पर एक आरएनए पॉलीमरेज था प्रोकैरियोट के अंदर। अब यूकैरियोट में यहाँ पर 3 आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये अलग अलग रहते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्रिप्ट किसको करेगा? आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्रिप्ट करता है एचएनआरएनए। किसको करता है? एचएनआरएनए को। और आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्रिप्ट करता है टीआरएनए को, 5SR आरएनए को और SNRNA को। ठीक है, ये 3 तरह के आरएनए हैं जो आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्रिप्ट करता है। टीआरएनए, 5SR आरएनए और SNRNA। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्रिप्ट करता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसको एचएनआरएनए बोलते हैं। और दूसरी प्रोसेस क्या आती है कि वही है कि इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं, और इंट्रॉन क्या होता है? नॉन फंक्शनल होता है, तो इसलिए उसको रिमूव करना जरूरी होता है। उसके रिमूव को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलते हैं।
ठीक है। तो इंट्रॉन्स को रिमूव करना है और बाद में एक्सॉन को ज्वाइन कर देना है। ये पूरा अपना HNRNA। इसमें क्या करना है, कुछ इंट्रॉन किसी काम के होते नहीं है हमेशा की तरह, उनको रिमूव करना रहता है। फिर ये जो इंट्रॉन रिमूव करने के बाद इस तरह का बचता है, इनको फिर आपस में जोड़ करके इनको आपस में जोड़ना पड़ता है। बस फिर यही प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग। इसी को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के अलावा यहाँ पे कैपिंग और टेलिंग भी होती है। कैपिंग टेलिंग क्या होती है, इसमें ये तुम्हारा 5' एंड, ये तुम्हारा 3' एंड। 5' एंड पे ग्वानोसिल, कौन सा, 5' एंड पे मिथाइल ग्वानोसिल ट्राइफॉस्फेट, इसका एडिशन करना, MGT मिथाइल ग्वानोसिल ट्राइफॉस्फेट का एडिशन करना 5' एंड पे, इसको कैपिंग बोलते हैं। ठीक है। और टेलिंग क्या होता है, टेलिंग होता है 3' एंड पर एडिनाइल रेसिड्यूज का जुड़ना। एडिनाइल रेसिड्यूज जो कि 200 से 300 होते हैं, उनका जुड़ना क्या कहलाता है, उनका जुड़ना कहलाता है टेलिंग। उनका जुड़ना क्या कहलाता है, टेलिंग। तो ये होता है यूकेरियोट्स के अंदर। पहला डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ एक RNA पॉलीमरेज नहीं होता है, यहाँ पे कम से कम 3 RNA पॉलीमरेज होते हैं। तो पहला डिफरेंस है RNA पॉलीमरेज का, वो अपन ने लिखा कि यहाँ पर अलग अलग RNA पॉलीमरेज होते हैं। जिससे RNA पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्रिप्ट करेगा rRNA को, RNA पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्रिप्ट करेगा किसे, HNRNA को, और RNA पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्रिप्ट करेगा tRNA को, 5SNRNA को और SrRNA को। ठीक है, ये चीज़ देखिए। दूसरा अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे एडिशनल प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग, जिसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो HNRNA है उससे क्या बनाया जाता है, mRNA बनाया जाता है। ठीक है, mRNA बनाया जाता है। ये होता है किसके अंदर, पर्टिकुलरली ये दोनों स्टेप होंगी यूकेरियोट्स के अंदर। किसके अंदर होगी, यूकेरियोट्स। समझ में आ गया, यही है, ये पूरे इसमें यही दे के रखा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेड आउट न्यूक्लियस। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी, एक छोटी सी चीज़ और निकल के आती है, जैसे क्वेश्चन बनता है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। ठीक है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, बस ये ऐसी लाइन रटने की रहती है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज अ रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी एंड प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड। बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है इसमें।